हेल्थ प्लस प्रोजेक्ट से नमस्ते। हम रीचिंग पीपल द्वारा प्रबंधित एक परियोजना है और लीसेस्टरशायर में प्रशिक्षित स्वयंसेवकों द्वारा समर्थित है। आज हम 3 और एनएचएस ऐप कार्यों को देखने जा रहे हैं, अर्थात नुस्खे, नियुक्तियां और सलाह कार्य। इन कार्यों में कुछ उपकार्य भी हैं, इसलिए हम उन पर भी गौर करने जा रहे हैं। जिन कार्यों को हम देख रहे हैं, उनमें से कई को दोहराया जा सकता है, लेकिन हम उन्हें भी देखने जा रहे हैं, सिर्फ स्पष्टता के उद्देश्य से, क्योंकि हम इस ऐप को देखते समय पूरे ऐप के माध्यम से जाने जा रहे हैं, ताकि कोई ऐसा फंक्शन न बचे जिससे हम वास्तव में नहीं गुजरते हैं। इसलिए हम ऐप पर लॉग ऑन करते हैं। एक बार लॉग ऑन करने के बाद हम स्क्रीन के निचले भाग में देख सकते हैं कि कार्यों की एक पंक्ति है। अंतिम 3 बाईं ओर स्क्रीन के नीचे प्रिस्क्रिप्शन, अपॉइंटमेंट और सलाह है। इसलिए यदि आप मुख्य स्क्रीन पर देखते हैं तो एक फंक्शन कहता है कि ऑर्डर रिपीट प्रिस्क्रिप्शन। यह स्क्रीन के नीचे प्रिस्क्रिप्शन के समान है। तो हम नुस्खे पर क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि हमें एक फार्मेसी को नामांकित करने या एक पर्चे का आदेश देने या हमारे आदेशों के बारे में जांच करने के लिए कहा जा रहा है, जो हमारे पास अतीत में हो सकता है। फार्मेसी को नामांकित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम एक फार्मेसी को नामांकित करते हैं तो हम जो भी नुस्खा ऑर्डर करते हैं वह सीधे फार्मेसी में जाता है और हम अपनी दवा ले सकते हैं। अन्यथा हमें अपने पेपर प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए पहले सर्जरी के पास जाना होगा, इससे पहले कि हम इसे दवा लेने के लिए फार्मेसी में ले जा सकें। इसलिए अगर हम अपने ऑर्डर देखना चाहते हैं तो हम उनकी जांच कर सकते हैं। इस मामले में वर्तमान में कोई दोहराए जाने वाले प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर नहीं होंगे, क्योंकि यह एक डमी खाता है। इसलिए हम मुख्य स्क्रीन पर वापस जाते हैं और हम ऑर्डर एक प्रिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं और हमसे पूछा जाएगा कि क्या यह रिपीट प्रिस्क्रिप्शन है या नॉन रिपीट प्रिस्क्रिप्शन है। सबसे पहले हम एक दोहराए गए पर्चे का आदेश देने का प्रयास करते हैं और जारी रखें पर क्लिक करते हैं। यह हमें एक संदेश देता है कि हमारे द्वारा नामांकित कोई फार्मेसी नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि हम नामांकन किए बिना जारी रखना चाहते हैं। इसलिए यदि हम नामांकन किए बिना जारी रखे पर क्लिक करते हैं तो यह हमें दिखाता है कि इस विशेष खाते के लिए कोई रिपीट प्रिस्क्रिप्शन उपलब्ध नहीं है। अगर हम वापस जाते हैं और हम क्लिक करते हैं एक नॉन रिपीट प्रिस्क्रिप्शन पर और कंटिन्यू पर क्लिक करें, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है, हमें नॉन रिपीट प्रिस्क्रिप्शन अनुरोधों के लिए हमारी सर्जरी से संपर्क करना होगा। हम एनएचएस ऐप पर नॉन फिक्शन आइटम ऑर्डर नहीं कर सकते, इसलिए हम जीपी सर्जरी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर जीपी सर्जरी से संपर्क करना संभव नहीं है तो हम 111.nhs.uk इमरजेंसी पर्चे से संपर्क कर सकते हैं या 111 पर कॉल कर सकते हैं और आपातकालीन दवा की आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे विकल्प पर अंतिम और अगला आइटम अपॉइंटमेंट है। इसलिए अगर हम अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें जीपी सर्जरी अपॉइंटमेंट, अतिरिक्त जीपी सर्विसेज, अस्पताल और अन्य अपॉइंटमेंट के साथ साथ कोरोना वायरस टीकाकरण बुक या प्रबंधित करना है। इसलिए अगर हम जीपी सर्जरी अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो हम 111 पर कॉल कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आगामी नियुक्तियों की जांच करें या हमारी पिछली नियुक्तियों की जांच करें। यदि हम अभी भी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो हम बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि इस समय बुक करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं है। यदि कोई उपलब्ध था तो हमें थोड़ी प्रश्नावली से गुजरना होगा, जहां हमसे पूछा जाता है कि क्या हम किसी निश्चित व्यक्ति को देखना चाहते हैं या हमारी किस तरह की स्थिति हो सकती है। इसलिए हम इससे गुजर सकते हैं और हम प्रदान किए गए समय और तीर के लिए उपयुक्त अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अतिरिक्त जीपी सेवाओं में एक बीमार नोट या जीपी पत्र शामिल हो सकता है। यदि हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है कि यह सेवा एंगेज हेल्थ सिस्टम लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है। यदि हम जारी रखे पर क्लिक करते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है कि यह सेवा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान में बंद है। लेकिन अगर यह उपलब्ध थी तो हम चाहे तो यहाँ एक संदेश छोड़ सकते हैं या हम चीजों को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। अगला विकल्प है अस्पताल और अन्य अपॉइंटमेंट। अगर हम उस पर क्लिक करते हैं
तो हम देख सकते हैं कि हम अपने रेफरल अपॉइंटमेंट को रद्द कर सकते हैं। इसलिए यदि हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें एक संदेश मिलता है कि इस विशेष रोगी के लिए इस समय कोई रेफरल नहीं है, कोई वर्तमान बकाया रेफरल नहीं है। अगर हम वापस जाते हैं तो अगला विकल्प कोरोना वायरस टीकाकरण को बुक करना या प्रबंधित करना है। यदि हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें अपना रद्द करने या हमारे कोरोना वायरस टीकाकरण का प्रबंधन करने का मौका मिलता है। हम इसे फोन पर बुक कर सकते हैं या निकटतम वॉक इन क्लिनिक पा सकते हैं। हम यह भी पता लगाते हैं कि क्या हम टीकाकरण के लिए दवा की एक निश्चित खुराक के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं या यदि हम एक और प्राथमिक खुराक के लिए पात्र हैं। इसलिए यदि हम जारी रखें पर क्लिक करते हैं तो हम एक संदेश देते हैं कि टीकाकरण रिकॉर्ड के साथ एक त्रुटि है, क्योंकि कोई टीकाकरण रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर कोई था तो यह दिखाई देगा और आप एक और टीकाकरण अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। इसलिए अगर हम सलाह पर क्लिक करते हैं तो हम कोरोना वायरस के बारे में सलाह प्राप्त कर सकते हैं। हम स्थितियों और उपचारों की खोज कर सकते हैं, हमारे लक्षणों की जांच कर सकते हैं और हम अपने जीपी से सलाह भी मांग सकते हैं। इसलिए अगर हम कोविड-19 सलाह और सेवाओं पर क्लिक करते हैं तो हम स्वलगाव और कोरोना वायरस से संबंधित चीजों के बारे में सलाह प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम निदान करना चाहते हैं, अगर हम चिंतित हैं कि हमें कोरोना वायरस हो सकता है या हम संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए हम इसकी जांच कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। हम यहाँ भी टीकाकरण बुक कर सकते हैं। अगला विकल्प खोज की स्थिति और उपचार है। यह सब स्थितियों और लक्षणों और उपचारों और दुष्प्रभावों के बारे में है जो मानव स्वास्थ्य के साथ करना है। यदि आप कुछ देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ आप सभी बीमारी और उपचार और स्थितियों के बारे में पता लगा सकते हैं। इसलिए अगला विकल्प यह है कि आप अपने लक्षणों की जांच करें। यदि आप अपने लक्षणों की जांच करना चाहते हैं, यदि आप किसी चीज के बारे में चिंतित हैं, तो आप यहाँ अपने लक्षणों की जांच कर सकते हैं। बस उस पर क्लिक करें और आप स्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। वही पहली चीज जो आपको मिलती है वह यह देखने का मौका है कि क्या आपके पास एक निश्चित स्थिति नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आपको सीधे आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करने की आवश्यकता है, तो किसी कारण से आपको लगता है कि आपको सीने में दर्द या कुछ मिला है, जिस स्थिति में आपको तत्काल आपातकालीन उपचार की आवश्यकता है, उस स्थिति में आपको चीजों की इस सूची से गुजरना होगा, बस यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको तत्काल उपचार की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप कहते हैं कि आपके पास ऐसी कोई शर्त नहीं है और यह आपसे आपका पोस्ट कोड पूछता है। यह पोस्ट कोड ऐप को चारों ओर से घिरी सेवाओं का विचार देता है जिन पर आप जा सकते हैं और जहां आप मदद और अपनी जरूरत को संभावित स्थानों के रूप में देख सकते हैं जहां आप मदद की तलाश कर सकते हैं। अगला विकल्प सलाह के लिए अपने जीपी सर्जरी से पूछना है। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो यह आपको संदेश देता है कि यह वर्तमान में बंद है। यदि यह खुला होता तो हम वहां एक संदेश छोड़ सकते थे। इसलिए ये सभी विकल्प हैं जिन्हें हम आज और उनके उप विकल्पों पर गौर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको भविष्य में देखने की उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।